हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स ट्रांसपोज का प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपको एक इनपुट मैट्रिक्स दी गई थी एंड यू हैड टू कैलकुलेट द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ इट। ना आज हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, और आज भी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये मैट्रिक्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो हर जगह पूछी जाती है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिशन्स में, प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ में, प्लेसमेंट कोडिंग टेस्ट में, हर जगह पूछी जाती है जाने वाली प्रॉब्लम है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसके साथ साथ ये जगह जगह प्रयोग होने वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप डेटा सेट्स के साथ वर्क करते हैं इन फ्यूचर, जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे जहाँ पे आप डेटा सेट्स के साथ आपको प्रॉब्लम दी गई हो और वहाँ पे आपको डेटा सेट्स के साथ कैलकुलेशन करनी हो, सो मैट्रिक्स कैलकुलेशन इज़ वन ऑफ द वेरी यूज्ड कैलकुलेशन इन सो मेनी मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स व्हेन यू आर डीलिंग विद द डेटा। ठीक है, तो जब भी आप डेटा के साथ काम करेंगे तो आपको मैट्रिक्स जगह जगह लेनी पड़ेगी, और डिफरेंट आपको एप्लीकेशन में इसका मैट्रिक्स कैलकुलेशंस का यूज़ पड़ेगा, जिसमें ट्रांसपोज और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशन आपको अक्सर परफॉर्म करने होंगे। सो देखते हैं कैसे हमारा ये प्रोग्राम काम करता है। सो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इनपुट मैट्रिसेस, डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस आर टू बी एंटर्ड बाय देम। मीन्स जो मैट्रिक्स हम इनपुट कराने वाले हैं, दो मैट्रिक्स, उसकी डायमेंशन यूज़र देगा कि कितने रो और कितने कॉलम है। नाउ देखिए, अब हम लॉजिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, कैसे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की लॉजिक को बिल्ड किया। पहले लॉजिक समझेंगे और इसके बाद हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स का। ये दो हमने इनपुट मैट्रिक्स लिए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। इसमें मैट्रिक्स ए की डायमेंशन R1 क्रॉस C1 होती है। जनरल हम बात के चल रहे हैं, R1 रो 1, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम C1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। नंबर ऑफ रो को, इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो R2 से रिप्रेजेंट हो रही है और इसकी कॉलम C2 से रिप्रेजेंट हो रही है। हमारे एग्जाम्पल के लिए R1 की वैल्यू 2 है, C1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 3 है, C2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, क्योंकि दो रो हैं, सो दो रो, 3 कॉलम है, 3 कॉलम। यहाँ पे 3 रो हैं, 3 रो, और कॉलम 2 हैं, 2 कॉलम। ठीक है, सो ये हमारी इनपुट मैट्रिसेस हैं। आपको मालूम है कि जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सभी को मालूम है ये प्रॉब्लम कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई की जाती है मैथमेटिक्स में, तो उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, तभी कर पाते हैं, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज़, ये दोनों इक्वल हो, जैसा कि हमारे इस एग्जांपल में दिया गया है। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होने चाहिए। यहाँ दोनों ही 3-3 है, यानी जब ये सिचुएशन होगी तभी हमारी मैट्रिक्स, हम कहते हैं कि दे आर कॉम्पैटिबल टू बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई करने के लायक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई करने लायक हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा इन दो मैट्रिक्स का, चूँकि ये कॉम्पैटिबल हैं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी आउटपुट वाली, उस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा? उस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाता है? पहले की नंबर ऑफ रो और दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पहले की नंबर ऑफ रो 2 है, दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। सो जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगी उसमें 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, और मैट्रिक्स की साइज़ क्या हो जाएगी? 2 क्रॉस 2, 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है ना, ये तो हो गई बात डायमेंशन की, लेकिन एक्चुअली ये एलिमेंट्स कैलकुलेट कैसे होंगे? ये चारों एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होते हैं ये भी आपको मैथमेटिक्स में अगर याद हो, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक रो यहाँ से हम उठाते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करते हैं? एक कॉलम के साथ। ठीक है, और जैसे ही इसकी रो 0, इसका रो कॉलम उठाएंगे तो हमारे ये वाले एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। और कैलकुलेट कैसे होगी? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन को जोड़ देंगे। सो 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, एंड 1 इंटू 0 0। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4। यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो क्या आई? 4। और कैसे आई? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, और तीनों का जोड़। ठीक है, ये C00 कैलकुलेट हुआ। इसी तरह जब ये वैल्यू कैलकुलेट होगी तब कैसे कैलकुलेट होगी? रो वही रहेगी, कॉलम अब ये वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 2 इंटू 2 4, 0 प्लस 4 4, एंड 1 इंटू 1 1। सो रिजल्ट आया क्या? 5। सो आई होप को आपको ये प्रोसेस क्लियर होगी कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगेन, अब इसकी रो 1 कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसका पहला एलिमेंट कैलकुलेट करना है, तो इसकी रो 1 सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
और अगेन इसका कॉलम 1, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। सो 4 + 0 रिजल्ट इज़ 4। इसी तरह जब ये वाला एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस वाले कॉलम के साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी रो का मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम से। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। सो सम का रिजल्ट क्या आया 1। इस तरीके से ये चारों एलिमेंट हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे, राइट। तो यानी जो हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स C, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है यहाँ पे 2 × 2 की हमारे एग्जाम्पल के लिए, राइट। ठीक है, इसके हमको एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, C 0 0, यानी 0 रो 0 कॉलम C का। तो जब 0 रो 0 कॉलम हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने रो और कॉलम कौन से सिलेक्ट की थी, इसकी A की रो नंबर 0 और B का कॉलम नंबर 0, ठीक है, यही तो कर रहे थे। तो यानी A का रो 0 ले रहे थे और मल्टीप्लाई किसका कर रहे थे, B के कॉलम 0 से, यही तो कर रहे थे। A का रो 0 अब B का कॉलम 0, ठीक है। और ये वैल्यू बदल रही थी, कैसे बदल रही थी, रो 0 का 0 एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहे थे, B के रो 0 के कॉलम 0 से, ठीक है। यानी इसको मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए समझिए, समझने की कोशिश करिए। A का रो 0, ठीक है, एंड कॉलम 0, यानी K की वैल्यू 0, ठीक। B के रो 0 और कॉलम 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, रो 0 ही है लेकिन कॉलम की वैल्यू क्या हो जा रही है 1। तो यानी K की पहले वैल्यू क्या थी 0, यहाँ पर भी, और यहाँ पे रो के K की वैल्यू क्या थी 0। कॉलम तो 0 फिक्स है, ये दोनों तो फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन इसका कॉलम 0 रो 0, कॉलम 1 रो 1, कॉलम 2 रो 2, यही तो हो रहा है। तो K की वैल्यू 0 है तो यहाँ भी K की वैल्यू 0 रहेगी। फिर K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये भी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर K की वैल्यू हो जाएगी 2, ये भी वैल्यू हो जाएगी 2। यानी इसका कॉलम जो वैल्यू होगी, यहाँ पे रो की भी वही वैल्यू होगी, ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई होके सम हो जाएंगी। तो यानी रो 0 और कॉलम 0 तो फिक्स है, K की वैल्यू बदल रही है और ये दोनों वैल्यू सेम भी होनी है, यहाँ पे K और यहाँ पर K। और K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 1 2 तक, 0 से लेकर 2 तक जा रही है। और जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है K की वैल्यू के लिए, उसका हम समेशन कर दे रहे हैं, यानी जोड़ दे रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पूरी स्टेटमेंट को, जो C 0 0 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, K = 0 to 2, यही तो होगा। 0 से लेकर 2 तक जितने भी ये मल्टीप्लिकेशन है उसको जोड़ देना है, ठीक है। सिमिलरली हम बाकी स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट एलिमेंट, ये तो 0 वाला एलिमेंट कैलकुलेट हुआ, ये वाला, अब ये वाला कैलकुलेट होना है, ठीक है। सो इस वाले के लिए मैंने क्या किया था, इसका रो 0 रखा था, कॉलम इसका 1 ले लिया था। सो C 0 एंड 1, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, समेशन ऑफ, तो इसका रो 0 ही फिक्स कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, इसका कॉलम 1 फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। बच गया ये वाली, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगेन देखिए 0 कॉलम, ये देखिएगा इसका कॉलम 0 है, इसकी रो 0 है, यानी इसका कॉलम 0 होगा, इसकी रो 0 होगी। फिर इसका कॉलम 1 होगा, इसकी रो 1 हो जाएगी, कॉलम 1 रो 1, कॉलम 2 रो 2। तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी। तो फिर से मैं इसको K लिख दे रहा हूँ, और K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से लेके 2 तक, सबका समेशन। इसी तरह तीसरी वैल्यू भी मैं लिखता हूँ C 1 0, यानी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 0। अगेन ये किसका समेशन हो जाएगा, अब यहाँ पे रो 1 फिक्स हो गई, कॉलम 0 वाला हो जाएगा, यही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यानी रो 1, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विथ B का कॉलम 0, यही तो होगा, ये दोनों फिक्स हो गए,
ठीक है। तो एक रो एक कॉलम फिक्स करते हैं और बीच की वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। सो अगेन ये के हो जाएगा। क्यों के हो जाएगा, देखिए इसका कॉलम 0 और इसका रो 0, फिर इसका कॉलम 1 रो 1, कॉलम 2 रो 2। तो जो इसके रो की वैल्यू है कॉलम की वैल्यू, उसी के रो की वैल्यू, तो जो यहाँ के की वैल्यू कॉलम की वैल्यू होगी वही यहाँ पे रो की वैल्यू होगी। और ये के कहाँ से कहाँ तक चलेगा, समेशन 0 से 2। इसी तरीके से हम चौथी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी C11 क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 से 2। बिल्कुल उसी तरीके से A रो 1 फिक्स हो जाएगी, कॉलम 1 फिक्स हो जाएगा। सो यहाँ की रो 1 फिक्स कर दिया, कॉलम, और ये वैल्यू दोनों सेम होगी जो कि k होगी, ठीक है। सो ये आपका सिचुएशन बनेगी, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही ये 4 समेशन मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो हमारा जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। 4 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप ये खास बातें यहाँ पे देखने के लिए, ये तो हो गई लॉजिक, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको मैंने प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। मुख्य बात तो यही है, करना तो हमको कन्वर्ट है। अब यहाँ कुछ पैटर्न्स हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश की। देखिए इसके जो रो नंबर और इसके जो कॉलम नंबर की वैल्यू है, वही यहाँ पे एलिमेंट के रो और कॉलम की वैल्यू है हर जगह। देखिए 0 1, तो यहाँ भी 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे 1 और 0, तो यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पे 1 and 1, तो यहाँ पर भी 1 and, तो यानी C के जो, अगर मैं इसको जनरलाइज लिखूँ, एक कॉमन स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ इन सब को, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो Cij की वैल्यू है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A का रो I रहेगा, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे रो की वैल्यू है इसके रो की वैल्यू सेम है, इसके रो की वैल्यू और इसके रो की वैल्यू सेम है, तो यानी AI फिक्स, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड बाई विथ B का कॉलम, क्योंकि जो कॉलम की वैल्यू है वही यहाँ पे रिपीट हो रही है, 1 1 है, 0 0 है, 1 1 है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर समेशन सब में देखिए के ही रह रहा है, और के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 1 2, सब में 0 से 2 तक जा रही है, 0 से 2 जा रही है। तो इस पे पूरे पे मैं समेशन लगा सकता हूँ, बिल्कुल जैसे अभी तक लगा रहा था, k इज इक्वल टू 0 to 2। तो ये जो स्टेटमेंट बनी हमारी, ये एक हमारी कंबाइंड स्टेटमेंट बनी कि कोई भी Cij मीन्स एरे C का कोई भी एलिमेंट कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, रो I जो इसका रो नंबर रहेगा वो A का रो नंबर रहेगा, और जो इसका कॉलम इंडेक्स रहेगा वो B का कॉलम इंडेक्स रहेगा, और बीच में K की वैल्यू के लिए हम समेशन लगा दिया मैंने। तो ये जो एक समेशन लगाया है ये एक तरीके से लूप है, K की वैल्यू बदलती जाएगी। एक तरह से क्या है, फॉर K इज इक्वल टू 0 से K लेस दैन इक्वल टू 2 एंड K प्लस प्लस, एक तरह से ये लूप है K का, ठीक है। और हर लूप में क्या कर रहे हैं, A I K एंड मल्टीप्लाइड बाई B K J। ये जो समेशन लिखा है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, K इज इक्वल टू 0 से K की वैल्यू 0 के लिए कैलकुलेट होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें जुड़ता जाएगा। और यहाँ पे जिसमें जोड़ेंगे वो अभी हम लॉजिक में आपको आगे समझाते हैं। फिलहाल अभी छोटे से के लिए मैंने यहाँ समझा दिया कि ये इसको जोड़ना है, तो इन सारी वैल्यूज़ को जो वो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा उसको हम एक किसी वैल्यू में जोड़ते जाएंगे। मान लीजिए S ले लें, तो मैं लिख सकता हूँ S प्लस दिस, S की वैल्यू शुरू में 0 है और S में क्या जुड़ता जा रहा है, K की वैल्यू बदलती जाएगी और जुड़ती जाएगी, S फाइनली जो आएगा वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। खैर अभी हम आगे और देखते हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ओके तो फ्रेंड्स हम देखते हैं सीधा इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 फाइल्स इंक्लूड करा लेते हैं, जैसा कि हम कराते आए अभी तक प्रोग्राम में, #include stdio.h #include conio.h। यहाँ से मैंने मेन फंक्शन लिखना चालू किया, void main, और मेन के अंदर मैं कौन कौन से वेरिएबल, सबसे पहले तो 2 हमें इनपुट मैट्रिसेस लेनी है, उसको मैंने लिख लिया। सो int A, हम मान के चल रहे हैं 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स से ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स यूज़र इनपुट नहीं कराएगा। एक B मैट्रिक्स ले लिया इनपुट, उसकी भी सेट डायमेंशन मैंने 10 क्रॉस 10 रख ली, मान लीजिए 10 से ज़्यादा नहीं होगी। और C एक आउटपुट मैट्रिक्स के लिए मैंने एक ले लिया C 10 क्रॉस 10, ये भी हम मान के चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा यूज़र इनपुट नहीं कराएगा। ये 3 तो हमारी मैट्रिसेस हो गई। इसके अलावा हमने कुछ वेरिएबल्स और ले रखे हैं। मैट्रिक्स A के लिए डायमेंशन हमने ले रखी है R1 एंड C1, मैट्रिक्स B के लिए हमने डायमेंशन वेरिएबल्स ले रखे हैं R2 C2, और इसके अलावा हमने
2 वेरिएबल और ले रखे हैं आई जे लूप के लिए और एक वेरिएबल के ले रखा है, जो जैसा कि अभी हमने अपने लॉजिक में प्रीवियस देखा था के की आवश्यकता क्या पड़ रही थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए। डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करें, डायमेंशन मैट्रिक्स की क्वेश्चन में दिया गया था, मैट्रिक्स डायमेंशन यूज़र से लेनी है। हम फिक्स नहीं करना चाहते हैं कि 2x3 की मैट्रिक्स हो, यूज़र अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकता है। सो R1 C1 की और R2 C2 में हम वेरिएबल रीड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज देंगे क्या, printf एंटर मैट्रिक्स 1 डायमेंशंस। ठीक है, तो यूज़र ने जैसे ही ये मैसेज देखा वो वैल्यू देगा R1 और C1 की 2 वैल्यू देगा। चाहे तो यूज़र को मैसेज में दे सकते हैं R1 और C1 2 वैल्यू, ताकि यूज़र जानता रहे। एनीवेज हम मान के चल रहे हैं वो सब अंडरस्टूड है, इतनी प्रोग्रामिंग के बाद आपको ये सब आता होगा, समझ गए होंगे। 2 वैल्यू इनपुट करानी है, एक नंबर ऑफ़ रोज़ की और एक नंबर ऑफ़ कॉलम्स की। ठीक है, किसके लिए, मैट्रिक्स 1 के लिए, और R1 और C1 में चली गई वो वैल्यू। सिमिलरली यूज़र से मैट्रिक्स B की डायमेंशन एंटर कराना है, एंटर मैट्रिक्स 2 डायमेंशंस। ठीक है, सेमीकोलन। जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको स्कैनअप फंक्शन से मैंने रीड कर लिया, चूँकि 2 वैल्यू है यहाँ पर, 2 बार %d और 2 बार %d के बाद एड्रेस ऑफ R2 नंबर ऑफ़ रोज इन मैट्रिक्स 2 एंड एड्रेस ऑफ C2 नंबर ऑफ़ कॉलम इन मैट्रिक्स 2। ये जैसे ही मैंने ये सारी स्टेटमेंट लिख ली, हमारे मैट्रिक्स की डायमेंशन हमें मिल गई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, हम चेक करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने लायक है भी कि नहीं। मान लीजिए यूज़र ने R1 C1 और R2 C2 की वैल्यू कुछ ऐसी दे दी जो आपस में कॉम्पैटिबल ही नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब देखिए हमें मल्टीप्लाई कब करना है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो, मतलब यूज़र ने जो C1 की वैल्यू दी हो और R2 की जो वैल्यू दी हो वो सेम हो। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा, मैट्रिक्स कंपैटिबिलिटी, मैट्रिक्स कंपैटिबिलिटी चेकिंग कि मैट्रिक्स कंपैटिबल है कि नहीं। भाई जब कंपैटिबल ही नहीं है तो मल्टीप्लाई करने का, इनपुट कराने का क्या मतलब है। तो पहले डायमेंशन ही से हम चेक कर लेते हैं। सो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं, इफ़ C1 इज़ नॉट इक्वल टू R2। तो सबसे पहले मैं कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये बराबर नहीं है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो सीधा यूज़र को एक मैसेज में प्रिंट करा देता हूँ, printf नॉट कंपैटिबल टू मल्टीप्लाई, यानी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल नहीं है। ठीक, अगर ये कंडीशन फेल हो गई यानी दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई हो सकता है तो अब जो पूरा लॉजिक यहाँ लिखूंगा एल्स के अंदर वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को इनपुट कराएंगे। मैट्रिक्स को इनपुट कराना है मतलब मैट्रिक्स की वैल्यूज़ इनपुट करानी है। तो इनपुट कराने का तरीका वही, इनपुट मैट्रिक्स ए एलिमेंट्स। सो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को हम इनपुट करा रहे हैं, उसके लिए 2 लूप चलेगा नेस्टेड वे में, i इक्वल टू 0, आई शुड लेस दैन नंबर ऑफ़ रोज़, क्योंकि आउटर लूप नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए हम लेते हैं, एंड उसके अंदर फिर j का लूप चलेगा, j इक्वल टू 0, j शुड लेस दैन C1 नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स 1 R1 C1। ठीक है, और जो भी वैल्यू होगी उसको हम स्कैन कर लेंगे, स्कैनअप फंक्शन लगा के, स्कैनअप %d, और किस में रीड करेंगे, मैट्रिक्स ए के i j एलिमेंट में। ठीक है, तो i j की वैल्यू बदलती जाएगी और मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करें, मैट्रिक्स 2 भी इनपुट करा लें। चलिए फॉर मैट्रिक्स बी इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है, कमेंट कर दिया था मैंने, चलिए इसलिए मैंने लिख दिया फॉर, अगेन लूप वैसे ही चलेगा i इक्वल टू 0, लेकिन अब i जाएगा कहाँ तक,
दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो तक, ठीक है। कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पहली मैट्रिक्स के लिए R1 तक, दूसरे मैट्रिक्स में R2 तक, लेकिन चलेगा वैसे ही नेस्टेड वे में। तो J इज इक्वल टू 0, J शुड लेस देन C2 एंड J प्लस प्लस। लेकिन स्कैन क्या करेंगे, स्कैन अप में हम लिखेंगे %D एंड कॉमा एड्रेस ऑफ B ऑफ ij, ठीक है। तो ये नेस्टेड लूप चलेगा तो मैट्रिक्स B के एलिमेंट इनपुट हो जाएंगे। अब चूंकि दोनों एलिमेंट इनपुट हो गए, अब हमारा टास्क क्या है, मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम देखिए लॉजिक क्या लगाते हैं। लॉजिक हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं प्रीवियस पेज पर कि कैसे हमें लॉजिक लगाना है। तो अब इसके बाद सीधा मैं यहाँ पर लॉजिक लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सो लॉजिक टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर मैं लॉजिक लिख रहा हूँ। अब लॉजिक में देखिए हमको कितने एलिमेंट्स कैलकुलेट करने थे एरे सी के, 4 एलिमेंट, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 एलिमेंट कैलकुलेट करने थे मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स सी हमारी ये थी, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट क्या थे, 0 1 0 1, तो C0 0 C0 1 C1 0 C1 1, यही 4 एलिमेंट थे, ये मैट्रिक्स सी थी, ठीक है। तो हम एक लूप चलाएंगे, आपको मालूम है, यानी हर एक एलिमेंट तक पहुंचना, एक तरीके से हर एलिमेंट कैलकुलेट करना है। तो नेस्टेड लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक चलेगा, i लेस दैन, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगी, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ रहे थे, पहले की रो और दूसरे का कॉलम, यही तो डायमेंशन बन रहा था जब मैंने मल्टीप्लाई में लिखा था। सो पहले की रो, नंबर ऑफ, और दूसरे का कॉलम, सो R1 और C2 तक, तो जो भी डायमेंशन जाएगी वो R1 से लेके C2 तक जाएगी। सो नंबर ऑफ रोज इसमें होंगे R1 i प्लस प्लस, और फिर उसी के अंदर नेस्टेड लूप चलेगा फॉर j इज इक्वल टू 0, j शुड लेस दैन C2। देखिए बहुत लोग इस प्रोग्राम को रटते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा लॉजिक से चलिए। 4 एलिमेंट हैं इसमें और इसकी डायमेंशन के R1 C2, तो जब मैट्रिक्स के साथ काम करते हैं तो रो और कॉलम के लिए तो चलाते हैं, तो रो R1 है, कॉलम C2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो बात होगी, जैसे अब ये 2 लूप नेस्टेड वे में चलेंगे तो हर एक एलिमेंट के कैलकुलेशन के लिए चलेंगे, लेकिन आपको याद होगा एक एलिमेंट के कैलकुलेशन के लिए आपको k का लूप 3 बार चलाना पड़ रहा था, चल रहा था ना, 0 1 2 के लिए, ठीक है। तो यानी हमको इनसाइड दिस एक k का भी लूप चलाना पड़ेगा, लेकिन k का लूप चलाने से पहले मैं एक Cij की वैल्यू को 0 सेट कर देना, मतलब इस वैल्यू को मान चलना 0 है फिलहाल, और चूंकि 0 है तो इसी में जो भी मैं a और b की एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगा इसमें जोड़ता चलूँगा, और फाइनली जोड़ते 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 k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 के लिए अगर जुड़ गई है वैल्यू तो हमारा वहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने शुरू में 0 रख दिया और इसके बाद एक k का लूप चला दिया फॉर k इज इक्वल टू 0 एंड k कहाँ तक चलेगा, ये बात है, 0 1 2 तक चला था, क्यों, क्योंकि याद करिए मैट्रिक्स A में 2 रो थी और 3 कॉलम थे, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स B जो थी वो कितने क्रॉस कितने की थी, 0 1 2 0 1, ये 3 क्रॉस 2 की थी, यानी 3 रो थे, इसमें 3 कॉलम थे और ये दोनों इक्वल थे, इसीलिए भाई 3 एलिमेंट मल्टीप्लाई, दिस दिस एंड दिस, यही पेयर मल्टीप्लाई हो रहे थे। 3 बार क्यों मल्टीप्लाई हो रहे थे, क्योंकि यहाँ 3 कॉलम थे 3 रो थे, तो यानी पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम थे या दूसरे मैट्रिक्स में जितनी रो थी उतने बार एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे, यही तो मतलब निकल के आया। तो यानी यहाँ पे मैं चाहूँ तो R2 ले लूँ, C2 ले लूँ, चाहे R1 ले लूँ, एक ही बात है, क्योंकि C2 और R1 दोनों बराबर होंगे तभी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप k लेस दैन कुछ भी ले सकते हैं। चलो मैंने ले लिया C2 ले लिया, C2 ले लिया मीन्स दिस, और C2 की वैल्यू है क्या, 3 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2 तक जाएगा, लेस दैन 3 तक, ठीक है। लॉजिक्स पकड़िए बस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, इस लूप के अंदर Cij इज इक्वल टू Cij, ऐसे ही तो लिखते हैं, अपडेट करने की स्टेटमेंट कहती होती है, ऐसे ही तो होती है, प्लस उसी के आगे लिखना है आपको लाइन में, हम नीचे लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा उस बात को, Aik मल्टीप्लाइड बाई Bkj, ठीक है।
तो सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के मल्टीप्लाइड बाई बी। देखिए के दोनों मैच कर रहा है और आई जे, चूँकि आई और जे एलिमेंट कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। और सी आई जे को ज़ीरो क्यों किया उसका भी लॉजिक आपको समझ में आ गया। और ये लूप बंद, ये वाला लूप बंद और ये वाला लूप बंद। 3 लूप है, एक ये बंद, एक ये बंद, एक ये बंद, ठीक है। तो ये नेस्टेड लूप जैसे ही पूरा चल जाएगा तीनों, तो हर एक एलिमेंट सी आई जे का कैलकुलेट हो जाएगा। अब सी आई जे का कैलकुलेट हो गया तो हमको सीधा उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले आउटपुट मैट्रिक्स सी, ठीक है। बड़ा प्रोग्राम नहीं है, देखने में बड़ा लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, मेन चीज़ ये है इसी की डिज़ाइनिंग। और इसके कंडीशंस क्या क्या होंगी वो मैंने, और ये सब कैसे कैलकुलेट होगा ये मैंने आपको बता ही दिया, वही मेन चीज़ थी। उसके बाद आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो अब देखिए जो मैट्रिक्स सी आई है वो कितने साइज़ की है, R1 क्रॉस C2 साइज़ की है। सो ये लूप भी कितने बार चलेगा, 0 i लेस देन R1 i प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन C2 एंड j प्लस प्लस। और इसमें मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ %d, ठीक है। और किसको प्रिंट कराऊंगा, एरे सी की वैल्यूज़ को, सी आई जे, ठीक है। एरे सी की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा और एक ये जे का ग्रुप एक रो को प्रिंट करेगा, उसके बाद नई लाइन में आ जाएंगे। सो उसके लिए मैंने प्रिंट एफ लगा दिया, प्रिंट एफ जैसा अभी तक लगाते आ रहे थे। और इसके बाद गेट सी एच, और गेट सी एच के बाद ये आपका एंड ऑफ मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो समराइज़ कर देता हूँ, 2 इनपुट मैट्रिक्स, एक आउटपुट मैट्रिक्स। इनपुट मैट्रिक्स 1 के रो और कॉलम की वेरिएबल लिया है, दूसरे मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम के लिए आई जे के 3 वेरिएबल लिए। दोनों मैट्रिक्स की यहाँ हमने डायमेंशन इनपुट कराई है, चेक कर लिया शुरू में मैट्रिक्स कॉम्पैटिबल है भी कि नहीं। तो पहले के कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है, तो सीधा ये मैसेज, अदरवाइज़ पूरा जो है हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर यहाँ लॉजिक कैलकुलेट कर रहे हैं और ये सब पूरा कर रहे हैं, ये जो पूरी चीज़ है फॉर एक लूप और ये वाला लूप बंद किया, ये वाला लूप बंद किया, और ये ब्रैकेट जो है आपका ये वाला, ये एंड ऑफ एल्स, ये छूट गया था, देखिए यहाँ एल्स, ये आके यहाँ बंद होगा। इस एल्स के अंदर पूरा कैलकुलेशन और आउटपुट मैट्रिक्स डिस्प्ले करने का लॉजिक हो गया हमारा, ठीक है, फाइन। तो इसके बाद अगर मान लीजिए कंपैटिबल है मैट्रिसेस, तो दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट कराया, ये मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हुआ, ये आउटपुट डिस्प्ले करने का लॉजिक हुआ, ये एल्स बंद हो गया यहाँ पर, गेट सी एच लगा के मेन फंक्शन क्लोज, ठीक है। आई होप को आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और लॉजिक से समझेंगे तो कोई भी चीज़ आपको, कोई भी कंडीशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूल भी सकते हैं, भूल भी जाएँ तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके फाइन, थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।